हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 की कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और सीरीज में चल रहा है टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप लोगों की जो सीरीज चल रही थी इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया जितने भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराएगी, मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पिक किए गए हैं और इसी पैटर्न में ही आपके चलने भी वाले हैं कि जो भी आपका लोग का मतलब दो क्लास है, एक तो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं कनेक्ट होते हैं और एक हमारे रेगुलर क्लास। रेगुलर वालों का सबसे पहले जितने भी ईयर का पेपर मेरे पास है, आई थिंक रेगुलर की मैं बात करता हूँ तो 2002 या 3 से मेरे पास है 2023 तक एक एक क्वेश्चन करा के दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा के देने वाला हूँ आप लोग का। डिस्टेंस का 2012 से लेके 2018 तक का मेरे पास पेपर अवेलेबल है, ये प्रैक्टिकल मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है वैसे सिमिलर ही सम आते हैं, काफ़ी देखना भी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे कि जो रेगुलर में आए हैं वही डिस्टेंस में भी बन गए। मैं मेंशन करूंगा वहाँ पे जब क्लासेस आपकी चलने वाली हैं तो। बट पहले कंप्लीट रेगुलर क्लास की बात कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में है, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस एंड क्वांटिटी। तीन वेरिएंस हमारा पूछा ही जाता है, ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोग को सिलेबस में तीन ही वेरिएंस आपको दे के रखा है। ईयर देख लो जरा, यहाँ मेंशन है क्वेश्चन में कौन सा ईयर का क्वेश्चन बना है। ये डिटेल दिया है स्टैंडर्ड फॉर 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स का डिटेल है। लिखते हैं पहले डिटेल्स, और एक डिटेल्स लिखने से पहले टेबल क्लियर करते हैं कि मुझे लगता है कि ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो बच्चा ये टेबल बना लेगा, मतलब ये टेबल बना लेगा प्लस फॉर्मूला याद रख लेगा तो उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। दो ही काम आपको करना है कि ये टेबल प्रिपेयर करना समझ जाओ कि कैसे ये टेबल प्रिपेयर होता है और फॉर्मूला याद कर लो, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान हो जाता है। टेबल है कुछ इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो बच्चों को डाउट हो सकता है सर डबल स्टैंडर्ड क्यों है, पहला डाउट ये जो मुझे लगता है हो सकता है आप लोग को ये है। एंड इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, क्वांटिटी है प्राइस है कॉस्ट है, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर है कि नहीं, तो इसमें डाउट नहीं होगा। एक डाउट जो होगा स्टैंडर्ड को लेके वो भी मैं क्लियर कराता हूँ आपका, जो भी कॉन्सेप्ट है कि भाई क्यों आता है वो न्यू स्टैंडर्ड। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर 25 यूनिट्स, मतलब ये जो डिटेल है ध्यान रखना पहले स्टैंडर्ड में आपको रखना है। कितने यूनिट का डिटेल है, 25 यूनिट्स का डिटेल देके रखा है कि भाई 25 यूनिट्स अपने को बनाना है, तो मटेरियल कितना यूज हो रहा है, सिर्फ 50 kg। तो क्वांटिटी में आप लिख दो 50, कोई दिक्कत तो नहीं। रेट की बात करेंगे 25 पर केजी, तो 25 पर केजी मल्टीप्लाई कर लो तो 1250 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आप बोलोगे क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है, तो मैंने बोला ये ऐसे लिखने से बेस्ट है। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो यहाँ डिटेल लिख दो, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए अगर अपने को तो भाई यहाँ पे डिटेल लिखो। क्या लिखना है, वर्किंग नोट, एंड वर्किंग नोट में नंबर 1 पहले तो फॉर्मूला लिख दो सॉरी, पहले तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि भाई कॉस्ट का फॉर्मूला कैसा है, कॉस्ट कहाँ से मिलता है आपको। तो सर कॉस्ट निकालना आसान है, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देता हूँ, तो आप लिख दोगे ना क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो अगर आउट ऑफ मार्क्स अपने को चाहिए, मतलब जब मैं बात करता हूँ जैसे मैंने बैफ लिया था तो बैफ में 75 में 72 स्कोर किया था, तो ये ऐसे स्कोर ऑब्जेक्ट मतलब शॉर्ट नोट्स की बात करते हो तो वहाँ पे थोड़े से मार्क्स अपने कट हो जाते हैं। तो बाकी प्रैक्टिकल में आउट ऑफ चाहिए तो कोई भी ऐसा रीज़न ही एग्जामिनर को नहीं देना कि जहाँ पे वो मार्क्स कुछ कट कर ले, जैसे क्योंकि आपको पता है कि भाई जब आउट ऑफ मार्क्स आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट सही है, तीनों प्रैक्टिकल सही हो गए, तो एग्जामिनर रीज़न ढूंढता है कि भाई कहाँ पे इस स्टूडेंट का नंबर कुछ कट कर सकता हूँ, मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 या फिर हाफ, ऐसा कुछ कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर आप प्रेजेंटेशन कर दो, नहीं तो कुछ बच्चे मुझे लगता है ज़रूर बोलेंगे सर कि इतना कंपलसरी तो नहीं है भाई, हमारे कॉलेज में नहीं करा है, हमारे क्लास में नहीं करा है, बट मैं समझता हूँ कि यहाँ से कनेक्ट हो तो वर्किंग पार्ट कंप्लीट करके ही जाओ सॉरी।
स्टैंडर्ड का कॉस्ट हमने पता किया, तो फर्स्ट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई ये कॉस्ट किसका पता करने जा रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्वांटिटी की बात करूँगा 50 इंटू प्राइस की बात करता हूँ 25 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 1250। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे के डिटेल की। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। एक डाउट है जो माइंड में बच्चों को चल रहा होगा कुछ लोग के कि भाई ये स्टैंडर्ड क्यों है, समझाएंगे, उस पर भी आएंगे। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। एक्चुअल कितना दे के रखा है सर, 20,000 यूनिट्स। एक्चुअल का डिटेल कितने यूनिट की बात कर रहे हैं सर, 20,000 यूनिट्स की बात हो रही है, 20,000 यूनिट्स की बात हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, 20,000 यूनिट्स। क्वांटिटी की बात करो, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कितना हो रहा है सर, 42,000 केजी की बात जब कर रहे हो तो 42,000। और रेट की, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक लिख दिया, क्वांटिटी में कॉस्ट में लिख रहा हूँ, क्वांटिटी में 42,000। चलिए रेट की बात करो, एक्चुअल रेट कितना 24.50, तो आप मेंशन करो यहाँ पे 24.50। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को ये कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं सर। मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू प्राइस का कैलसी ले लो आप, 42,000 मल्टीप्लाई 24.50 तो 1,29,000, सॉरी 10,29,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 1029 कैसे निकाला, आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो वर्किंग पार्ट भी तो कर दो, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही हूँ ना मैं। ये देखो जरा आप, भाई फॉर्मूला यहाँ लिखा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे आपने निकाला वैसे ही आप यहाँ पे नंबर 2 करके एक्चुअल कॉस्ट लिख दो। क्या लिख दो, एक्चुअल कॉस्ट लिख दो। और कैसे फाइंड आउट कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई करके, ये भी मेंशन कर दो आप 42,000 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 24.50 और मेरे को आंसर मिला 1029 का पैटर्न चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जो डाउट आपके माइंड में आ रहा था सर कि ये सेकंड स्टैंडर्ड क्यों बन गया है, तो देखो जरा समझो। यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो हम लोग प्री डिटरमाइन करते हैं, पहले से सोच के रखते हैं। तो पहले से जो मैंने सोच के रखा था, पहले से जरा ध्यान दो इधर, पहले से सोचा मैंने कितने यूनिट, 25 यूनिट्स, और एक्चुअल कितना हो रहा है 20,000 यूनिट। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई आपने सोचा 25 और एक्चुअल लग रहा है 20,000 यूनिट्स, ऐसा कंपैरिजन पॉसिबल है क्या सर? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है भाई। 25 यूनिट का कंपेयर आप कैसे 20,000 यूनिट से कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये तो जस्ट आपने एक बेस लिया है कि 25 यूनिट का अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है तो क्वांटिटी लगेगी 50 केजी, बोले तो उसका डबल लगेगा, ये आपको लग रहा है। तो इसी बेस पे सिमिलर आपको सोचना है, मतलब नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा सर? देखो ना कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है भाई। 25 यूनिट का कंपेयर 20,000 से पॉसिबल है क्या सर? नहीं, ये तो जस्ट एक आपको बेस दिया और इसी बेस पे एक न्यू स्टैंडर्ड आपको बनाना है। कितने यूनिट का, तो जो यूनिट आपका यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना इधर, वही यूनिट आप यहाँ पे कॉपी करो। कितना, इधर प्राइस जो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड का, वही प्राइस आपका यहाँ रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वांटिटी का आएगा भाई, अगर आपने एक स्टैंडर्ड जो सेट किया था 25 यूनिट का 50, तो बताओ 20,000 यूनिट का कितना, तो बच्चे आंसर देंगे सर 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है सर, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, सोच में पड़ गए कि ये 40,000 सर ने कहाँ से लिख दिया। वर्किंग दिखाएंगे, बट ये लॉजिक तो समझो भाई। 25 का डबल ही तो है 50, तो इसका डबल कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना है, क्योंकि उस पर मार्क्स कटेगा भाई अगर आपने डायरेक्टली लिख देगा। मीन्स नहीं तो हम लोग अपने टाइम पे तो ऐसे ही कर देते थे, मतलब ये 40,000 कैसे आया, तो ईजी करते थे भाई। ये जो यूनिट है 20,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई इसका क्वांटिटी करते थे 50 डिवाइड बाई इसकी बात करते थे 25, तो 40,000 दिखता था। कैलसी पे तो वैसे ही बता दोगे भाई, जो मैथ्स वाले बच्चे वैसे ही बताएंगे सर डबल है तो ये डबल कर दो, बट आपको एग्जाम में वर्किंग पार्ट करना है, वो भी करेंगे। अब देखो सर, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दोगे, कर दो, कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं, इस स्टैंडर्ड का कोई काम नहीं है, कट मत कर देना, वो मीन्स समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो भाई, बहुत सारे जगह में देखो टेबल नहीं प्रिपेयर करते हो, सीधा फॉर्मूले बेस पे जाते, बट मुझे लगता है टेबल प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ फॉर्मूला मीन्स याद है, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? अब चलो दो वर्किंग पार्ट आएगा। पहले तो ये 40,000 आपको कहाँ से मिला सर, उसकी बात करते हैं, और उसके बाद ये 10 लाख किधर से आया वो भी बात करेंगे। वो तो इसी फॉर्मूले से आया ना आपका, तो इसी टाइम चाहिए तो आप ऐड कर दो भाई। थर्ड कौन सा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कहाँ से मिला,
40,000 मल्टीप्लाई कितना था 25, तो कितना आ गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग आएगा आपका ये कि आपको ये 40,000 कहाँ से मिला है। तो 40,000 का आंसर बहुत इजी कि 25 यूनिट का जो आपने स्टैंडर्ड सेटअप किया था उसके लिए क्वांटिटी कितनी लगी 50। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान रखना। और इसी पैटर्न में वर्किंग आपका सेट चलेगा, इसी पैटर्न में सेट चलेगा भाई कि 25 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को लगा है 50 kg। तो सेम इसी स्टैंडर्ड को सोचना है 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए कितनी केजी की बात होगी। तो सर इस केस का आंसर, सीधा आंसर बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या चलता है क्रॉस, क्रॉस कैसे 20,000 जो आपने मैंने ऊपर ही कैलसी पे कर दिया था मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 25 कर दो तो आ जाएगा 40,000 kg। कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे मेन वर्किंग का पार्ट यही है, क्लियर है कि नहीं। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई वर्किंग नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर है सब, ये तो कंपलसरी है, ये तो भाई मतलब बोलते हैं ना हर एक बच्चों को करना, चाहे आप आउट ऑफ आपको चाहिए या फिर कम भी चाहिए तो भी ये वर्किंग पार्ट करना है। अब ये हो गया तो काम खत्म हो गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, बस खत्म हो गया काम आपका। अब फॉर्मूला पहले, मेन इंपॉर्टेंट तो वही है ना। एक एक फॉर्मूला देखते हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जब मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ फॉर्मूला क्या लगता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यही है ना भाई, स्टैंडर्ड से एक्चुअल माइनस कर दो। स्टैंडर्ड की बात करूँ तो याद कर लो भाई कितना आया था 1029 नहीं आया था स्टैंडर्ड, ये तो एक्चुअल का मैं लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड तो हमारा आया 10 माइनस एक्चुअल आया था 1029। सोचा था 10 हुआ 1029, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वैसे ही बता सकते हो। सर 29 एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई, 29 का एडवर्स देखने मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए सर प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को याद नहीं था वैल्यू तो दिखा देते भाई स्टैंडर्ड कितना था एक्चुअल कितना था। टेबल देखो जरा, तो टेबल देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, टेबल देखो आप, टेबल देखो जरा। स्टैंडर्ड कितना है, कॉस्ट की बात हो रही है, एक्चुअल कितना है, बराबर है कि नहीं भाई। 10 सोचा था 1029 हो गया, तो सीधा आप बता सकते हो सर। चलिए एक काम ये हो गया ख़त्म, मटेरियल की बात हमने कर लिया। अब मटेरियल कर लिया तो दूसरा काम सेट करो ज़रा इधर, कौन सा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या, प्राइस की बात करते हैं सर तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम का काम है आपका। स्टैंडर्ड में से हमेशा एक्चुअल माइनस होगा, प्राइस की बात होती है तो भाई प्राइस माइनस प्राइस होता है, कॉस्ट की बात होती है कॉस्ट माइनस कॉस्ट होगा, क्वांटिटी की बात होगी क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी होगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, क्वांटिटी में प्राइस का मल्टीप्लाई, बट वहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, इसे ध्यान रखना। और इसके पीछे का रीजन लॉजिक मैं सब समझा चुका हूँ। प्राइस की बात कर लो बेटा, आप प्राइस कितनी बात हुआ था याद है कि नहीं, ऊपर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस की बात होगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था 25, एक्चुअल कितना 24.50, क्लियर है। क्वांटिटी की बात हुई थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ था, एक्चुअल 42,000, तो याद रख लेना। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू पुट करो जरा इधर। स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था 25, एक्चुअल लगा है 24.50 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा 42,000। चलिए माइनस करो, 25 माइनस 24.50 0.5 आया, मल्टीप्लाई 42,000 कर दिया तो 21,000 वो भी फेवरेबल है, आपके फेवर में गया। कैसे पता चला, देखो इधर 25 माइनस 24, सोचा था जो रेट लगेगा प्राइस लगेगा 25 का, बट लगा 24.50, बोले तो 50 पैसे का बेनिफिट अपनों को दिखा। तो क्वांटिटी देखो जरा कितना है 42, बोले तो हाफ हो जाएगा 21 आ जाएगा आपके फेवर में। अब इसी के पैटर्न में आपको चलना है थर्ड, एक और बाकी है ना आपका थर्ड वाला, क्वांटिटी या फिर इसका दूसरा नाम आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्वांटिटी में मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड हमेशा आगे लिखा करो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक्चुअल आपने लिखा था तो ये समझ जाओ कि स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, फिर
एक में एक्चुअल एक में स्टैंडर्ड, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं तो एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे दोनों गलत हो जाएगा। और वैसे भी चेक भी कर सकते हैं, अगर गलत आपने कर भी दिया कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो पता चल जाएगा आपको, तो वहाँ पे सही भी कर सकते हो, ये बेनिफिट है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था जरा सोचो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितना सोच कर रखा था सर 40,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ किया था देख लो 42,000 आई थिंक, देख लो ऊपर जरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 40, एक्चुअल कितना है 42, तो ये तो एडवर्स में ही जाएगा, वैसे ही देख के पता चल गया कि भाई 40,000 सोचा था बट लगा है 42 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना था अपना, प्राइस कितना था याद रख लो, प्राइस था अपना, प्राइस तो यहीं ऊपर ही लिखे ना 24 था शायद कि 5 था, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 25 था। क्लियर है, चलिए माइनस करते हैं 40,000 माइनस 42,000, माइनस में देखो आंसर आया, माइनस में मतलब एडवर्स में आप जाने वाले हो, मल्टीप्लाई 25 कर दो, 50,000 का आपको एडवर्स देखने मिल रहा है। वेरिफिकेशन आपको पता होगा भाई कि दोनों को प्लस कर लो, ये आंसर मैच हो जाना चाहिए, ये आपका एडवर्स है ये आपका फेवरेबल है, तो माइनस करोगे, एडवर्स बड़ा है ना, देखो एडवर्स 50,000 का है, फेवरेबल आपके फेवर में 21 ही गया, तो एडवर्स में ही आंसर आएगा, और एडवर्स कितना 29,000 ही आएगा, माइनस करके देख लो 50,000 माइनस 21,000 कितना है 29,000, वो भी कौन से एडवर्स केस में जा रहा है। तो वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करने के लिए मैंने बोला था, कैसे वेरिफिकेशन करोगे और क्लियर मेंशन करना भाई, ऐसा अगर आपने करके आ गए कि प्रॉपर वर्किंग फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, तो एग्जामिनर वैसे ही समझ जाएगा भाई कोई टॉपर बच्चा करके आया है। कैसे था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है, अगर मैं बात करूं कॉस्ट वेरिएंस का डिफरेंस मतलब कितना आया था, तो आपको पता है कि अभी जस्ट हमने बात किया था 29,000, वो भी एडवर्स में है। प्राइस कितना आया था अभी जस्ट आपने देखा था 21,000, वो भी आपके फेवर में चल रहा है भाई, फेवरेबल है, प्लस कर दो, ये कितना है 50,000, वो भी कौन से एडवर्स में है, ये प्लस माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 29,000, वो भी जा रहा है एडवर्स में, और यहाँ पे बेटा आपको 29,000 का एडवर्स ही देखने मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपने कर दिया एग्जाम में, तो एग्जामिनर बताए समझ जाएगा भाई टॉपर की ही कॉपी है, वेरिफिकेशन भी है, प्रॉपर वर्किंग भी है, टेबल भी रेडी कर दिया, मतलब हर एक, अब यहाँ पे एग्जामिनर कोई चांस ही नहीं मिलेगा कहीं भी नंबर कट करने का, कोई मीन्स पॉइंट ही नहीं है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, नोट कर लो ज़रा आप लोग, आपको नोट करना होगा, वेरिफिकेशन पहले नोट करो, वेरिफिकेशन नोट करो आप, साथ में प्रैक्टिस करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लास दे रहा हूँ भाई, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे, जो भी बच्चा कनेक्ट होगा फिर उनको कहीं और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं यूट्यूब चैनल की बात कर दूँ चाहे ऑफलाइन क्लास की बात करूँ, अगर सिस्टमेटिक पढ़ना है तो अब इससे बेहतरीन क्लास मुझे लगता है कि नहीं मिल सकती है, जितना पॉसिबिलिटीज़ है भाई, एक बेटर पॉसिबल है कि जितना बेस्ट अपना दे पाऊँ, क्योंकि सेम टॉपिक मुझे खुद को भी है, तो उतना बेटर तरीके से आप लोग की बुक से ही पढ़ता हूँ मैं भी, उसके बाद अपर स्टैंडर्ड पे जाऊँगा। तो रिवीजन हो रहा है, मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है आप लोग की वजह से। चलिए वर्किंग पार्ट नोट कर लो, वर्किंग नोट्स आप रेडी कर लो, चलिए कर लिया, और ये लास्ट आपका टेबल और क्वेश्चन। चलिए जो बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं सजेशन दूंगा कि अभी से नोट्स बना के कहीं भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद मटेरियल कॉस्टिंग आएगा आपका क्लास, और कम मटेरियल में भी सेम पैटर्न में लेकर चलूँगा, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर करा के देने वाला हूँ, कंप्लीट। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोले तो आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।